कुमारों और अधर कुमारों की इस विशाल सभा में आदरणीय दादी जी साक्षात्कार कराने पधारे हैं। सबको योग की किरणों से सजाने पधारे हैं। आप पधारे, बाबा को संग लेकर, जैसे कि बाबा स्वयं इस सभा में आ गए हैं। कैसा भी स्वास्थ्य होते, दादियाँ अभी भी हमारे मध्य पधार रही हैं और अपनी शक्तियों से हमें सजा रही हैं। आदरणीय संतोष दीदी जी भी खास भाइयों की इस भट्ठी के लिए मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुछ ही मिनटों में आदरणीय ईशु दादी जी भी हमारे मध्य पधारेंगे। आदरणीय मुन्नी दीदी जी भी बस हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। विशेष आप सभी बाबा के अमूल्य रतन, 3 वर्ष से ऊपर के ज्ञान आयु वाले कुमार और अधर कुमार भाई, सबकी ये सुंदर सभा सज गई है। संख्या बहुत अच्छी आ गई है। 5000 तक भाई पहुंच चुके हैं। अभी और रात्रि तक आने वाले हैं। कल भी कुछ और आने वाले हैं। विशेष इस भट्ठी का नाम ही रखा गया है स्वनिरीक्षण योग तपस्या भट्ठी। विशेष इसके लिए आप सभी अपने लौकिक कारोबार से समय निकाल करके आए हैं और बाबा के घर पधारे हैं। बाबा हजारों बाहें खोल करके आप सबका स्वागत करते हैं। अपनी लाखों किरणों से आप सब अनमोल रत्नों का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि आप स्वयं नहीं आए हैं, आपको बाबा ने बुलाया है। आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और अभी आपको एक काम करना है। आप बाबा को निमंत्रण दें। देखिए बाबा, आपने अपने घर बुलाया, हम दौड़े चले आए। अब ये 4 दिन आप भी नीचे ही रहना, हम सबके संग संग रहना, ताकि हमारा हर सेकंड, हर श्वास आपके साथ में बीते और परमानेंट हो जाए। यही एक रस अवस्था हमारी संपूर्णता को समीप लाएगी और बाबा के कार्य को संपन्न बनाएगी। आप सबके विशेष स्वागत के लिए हमारा मधुरवाणी ग्रुप भी पधार चुका है। आपके लिए विशेष आशाओं, उम्मीदों और शिक्षाओं भरा गीत उन्होंने तैयार किया है। कुछ ही मिनटों में मुन्नी दीदी हमारे बीच पधारेंगे तो फिर विधिवत स्वागत की विधि का कार्य प्रारंभ होगा। तब तक मैं निवेदन कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी से कि आपके दिल में हमारे भाइयों के प्रति क्या अरमान हैं, क्या शुभ आशीषें हैं और आपके स्वागत में आपके हृदय में क्या उद्गार हैं। महाराष्ट्र जोन इंचार्ज साकार बाबा के मम्मा के हस्तों से पले हुए विशेष यज्ञ के महारथी नीव आदरणीय संतोष दीदी जी हम सबको आशीर्वचन देंगे। ओम शांति। शिव बाबा को पांडवपति कहते हैं, क्योंकि बाबा का जैसा शक्तियों का झुंड बहुत बड़ा है, वैसा पांडवों का झुंड भी बहुत बड़ा। पांडवपतियों के साथ सदैव स्वयं भगवान होने के कारण
पांडवों के साथ भगवान को बताते हो, सदैव उसके साथ होने के कारण सदैव उनकी विजय हुई है। इसीलिए आप जो भी बैठे हैं, आप सब बाबा के विजयी रतन हैं। तो जब है ही बाबा के विजयी रतन, तो आपकी सदैव विजय है ही है। आप सभी बाबा के घर में पधारे हैं, आप सभी का स्वागत तो है ही, परंतु उसके साथ साथ एक बात ये भी याद आती है कि जिस समय पर ऐसी भट्टियाँ होती है, हमारे भाई बहन बड़े उमंग उत्साह से आते हैं और आने के बाद उसका पूरा पूरा लाभ भी जरूर उठाते हैं और उससे स्व उन्नति भी होती है। परंतु इस भट्टी में हमें एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ प्रोग्राम के आधार पर नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी प्रोग्रेस उन्नति सदैव रहे। इस भट्टी में जो भी आप श्रेष्ठ संकल्प करो, उस श्रेष्ठ संकल्प के साथ सदा शब्द को जरूर जोड़ो कि हमें सदा के लिए अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बना करके रखना है। पहले पहले जब हम शुरू में बाबा के पास आते थे, तो बाबा हम बच्चों को कहते थे, साकार बाबा, कि बच्चे आप जब मधुवन में आते हो तो एकदम फ्री होते हो, आपको जब भी टाइम मिले तो आप मेडिटेशन हॉल में लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाके बैठ जाओ और उसके साथ अपनी भेंट करो, कंपेयर करो कि अभी तक हमने कितना उसमें से कितने गुण धारण किए, कितनी शक्तियां धारण की। परंतु अभी हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण से कंपेयर करने के बजाय सबसे पहले तो हमें साकार बाबा से कंपेयर करनी है, क्योंकि हमें फरिश्ता बनना है, फरिश्ता के बाद ही देवता बनना है। तो जितना जितना हम ये लक्ष्य रखते हैं कि हमें बाप समान बनना है और बाप की जो भी खूबियां हैं वो हमें जीवन में धारण करनी है, जब हम ये देख करके खुद को चेक करके और चेंज करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो सिर्फ संकल्प नहीं करना है परिवर्तन का, परंतु दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है, दृढ़ता ये ऐसी तीली है जैसी माचिस की एक तीली कांडी अगर लगाई जावे तो जंगल का जंगल जल जाता है। उसी प्रकार जब हम स्व परिवर्तन का हमारे अंदर जो भी कमी है उसको निकालने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो उस दृढ़ता के आधार से उस कमी को बहुत सहज निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ जो भी संकल्प करो वो सिर्फ संकल्प नहीं परंतु दृढ़ संकल्प करो, तो सदा के लिए अपने अंदर परिवर्तन हो जाएगा और इस भट्टी से आपको सदा के लिए फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े संगठन होते हैं, इस संगठन में हमारा स्नेह भी बढ़ता है, शक्तियाँ भी बढ़ती है और हम एक दो के समीप आते हैं, एक दो की विशेषताओं को देख करके अपने को सहज ही विशेष आत्मा बना सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर जो भी 3-4 दिन यहाँ पर है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। वैसे तो ऋषि मुनि गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, परंतु हमारे बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुक्ता की गुफा दी हुई,
भले यहाँ आप सोफा पर बैठे हुए हैं, परंतु सदैव ये याद रखो कि हम अंतर्मुक्ता की गुफा में हैं और हम बाबा के तपस्वी बच्चे हैं। जब इस लगन से बैठ कर के हम तपस्या करते हैं तो तपस्या भी रंग लाती है। सबके साथ होते हुए भी हमें एकांत का पूरा अनुभव करना है, अमृत वेले का भी पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि अमृत वेला इतने बड़े संगठन में जब करते हैं तो उसके वाइब्रेशन, उसके फायदे बहुत अलग होते हैं। तो इसीलिए हमारा तो यही शुभ विचार है कि आप लोग जो भी यहाँ बाबा के बच्चे आए हुए हैं ज़रूर इस भट्ठी का पूरा लाभ लेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं 2-4 दिन हम भट्ठी में हैं, वास्तव में देखा जावे तो हम ब्राह्मणों की जीवन तो सदा तपस्वी है और हम सदा तपस्या करते हुए योग की भट्ठी में ही रहते हैं और हमारे अंदर तभी दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता जाता है और हमारे परिवर्तन के आधार पर सारे विश्व में भी परिवर्तन आता है। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सबको दी और ये प्रेरणाएं हमारे लिए अनमोल हैं। संभाल कर उन्हें अवश्य यूज करेंगे। और मंच सज गया है। मंच के अभिनंदन में भाइयों का अभिनंदन समाया हुआ है। मैं आदरणीय बीना बहन से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय दादी जी, मुन्नी दीदी और हमारी आदरणीय दीदियाँ सबको विजयी तिलक दे करके, पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन महान विभूतियों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये दरबार सजा हुआ साक्षात्कार करा रहा है संपन्न मूर्तियों का, जो हमारे मार्गदर्शक बने। आदरणीय मुन्नी दीदी जी भी पधार गए हमारे बीच, विशेष अभिनंदन। आदरणीय संतोष दीदी जी का तिलक एवं पुष्प गुच्छ से अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय गीता दीदी जी का विजयी तिलक और पुष्प गुच्छ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुर वाणी ग्रुप विशेष सतीश भाई, भानु भाई एवं ग्रुप हमारे बीच पधारे हैं। विशेष पूरी भट्ठी की प्रेरणाएं बन जाते हैं ये गीत। ये विशेष गीत रचते हैं, ये गीतों के रचनाकार भी हैं, उसका म्यूजिक भी तय करते हैं और गीतकार भी हैं। अभी अपने मधुर स्वर लहरियों से ले चलेंगे हमें बाबा के समीप और अभिनंदन की किरणों की वर्षा करेंगे सतीश भाई एवं पार्टी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के प्यारे लाडले कुमार आए हैं और दादी के बड़े दुलारे कुमार आए हैं। साथ में अधर कुमार भी आए हैं और कुमार भी अधर कुमारों को कुमार बनाए, और अधर नहीं, ये आधार आए हैं। आपका आज के कुमार कल के राजकुमार, और स्वागत की बहार में, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार, स्वागत बेशुमार। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत। बाबा के प्यारे लाडले कुमार आए हैं। बाबा के प्यारे लाडले कुमार आए हैं।
दादी के बड़े दुलारे ये कुमार आए हैं। लाडले कुमार आए हैं, दादी के बड़े दुलारे ये कुमार आए हैं। अधर कुमारों को भी ये कुमार बनाए हैं, अधर कुमारों को भी ये कुमार बनाए हैं। मधुबन भट्टी करने ये कुमार आए हैं। आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। कुमार जीवन निर्बंधन, मन का भी ना कोई बंधन। कुमार का दादी को प्यारे पावन जीवन मन भावन। ये कुमार जीवन निर्बंधन, मन का भी ना कोई बंधन। कुमार का दादी को प्यारे पावन जीवन मन भावन। सेवा के संसार में बाहर लाए हैं, आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। साथी दूजा कोई और बनाना ना, उड़ते पंछी तुम अपना कोई भी पूछ बनाना ना। एक बाबा हो अपना साथी, दूजा कोई और बनाना ना। उड़ते पंछी तुम अपना कोई भी पूछ बनाना ना। पवित्रता का कुमार ये श्रृंगार लाए हैं, मधुबन भट्टी करने ये कुमार आए हैं। आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। साकार जो हम जिनसे आधे पूरे बन सकते हैं, सीढ़ी से उतरे हैं तो भी ये ऊंचे चढ़ सकते हैं। साकार के जो हम जिन्स हैं, आगे पूरे बन सकते हैं। सीढ़ी से उतरे हैं तो भी ऊंचे चढ़ सकते हैं। अधर कुमार अनुभव का उपहार पाए हैं, मधुबन भट्टी करने ये कुमार आए हैं। आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। तालियों के साथ स्वागत करें अपना। आत्मनिरीक्षण भक्ति से आओ इतनी शक्ति भर ले, समय स्वांत संकल्प खजाने अभी सफल सब ही कर ले। इस आत्मनिरीक्षण भक्ति से आओ इतनी शक्ति भर ले, समय श्वास संकल्प खजाने अभी सफल सब ही कर ले। बाबा दादी के सपने साकार लाए हैं, मधुबन भट्टी करने ये कुमार आए हैं। आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार, खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। बाबा की प्यारे लाडले
दादी के बड़े दुलारे ये कुमार आए हैं। अधर कुमारों को भी ये कुमार बनाए हैं। मधुबन भक्ति करने ये कुमार आए हैं। आज के कुमार होंगे कल के राजकुमार। खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। खुशियों की बहार में स्वागत बेशुमार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रेरणाओं से सबको संवारा है, बाबा के पास उड़ाया है। और अधर कुमारों को तो बहुत नशा चढ़ गया होगा कि अधर कुमारों को बाबा ने कुमार बना दिया। अब हम अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो विशेष कुमारों की आन और बान हैं। आप यूथ विंग को लीड करते हैं। आप अभी तक भी इतनी बड़ी आयु में भी यूथ हैं। आपकी उमंगें जवान हैं। आपको अभी पूछा दादी आप कितनी देर में आ रहे हैं, मैं अभी आ रही हूँ, भाई हमारे आए हैं, मैं अवश्य आऊंगी। तो दादी जी ने अपने जीवन को साधना से तराशा है, फॉलो फादर एक्यूरेट किया है। और अभी आप बाप समान संपन्न मूर्ति दिखाई पड़ते हैं। आप वरदानी मूर्त हैं। आपके एक एक बोल में हम सबके लिए आशीर्वाद और दुआएं भरी हैं, ज्ञान रत्नों की खान है। आदरणीय दादी जी से हम अनुरोध करती हूँ कि इन भाइयों को अपने वरदानी बोल से सशक्त बनाएं। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये संगठन देख ऐसा लगता है ये सब भाई अगर सचमुच मौन में रहकर यह बट्ठी करे, क्लास के समय तो हम क्लास सुनेंगे और कोई ज़रूरी बात है तो हम करेंगे, या क्लास के अंदर जैसा भी प्रोग्राम चलता रहा वो तो करेंगे ही, परंतु क्लास के सिवाय जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें हमें याद रहे कि हम भट्ठी में बैठे हुए हैं। आवाज़ भी हमारा फिर जास्ती न निकले और हमारे विचारों के अंदर भी केवल बाप की याद और बाप के संबंध में ही अनुभव होता रहे, बाकी बातों का हमारे अंदर कोई भी संकल्प न चले, तब कहें सचमुच भट्ठी का फायदा लिया है। हमें याद है हम जब भट्ठी में बैठते थे तब हम और कुछ भी नहीं सोचते थे, बस बाप और हम, और जो बाप के महावाक्य, उन महावाक्यों को बार बार याद करते और हम उस स्थिति में ऐसे बैठ जाते थे जैसे हम इस दुनिया से परे हैं। ऐसा अनुभव
और न सिर्फ जब बैठे हैं तब, लेकिन बाहर जाते भी हमें ये समझना है कि हम भट्ठी में हैं। हम जब भट्ठी में बैठते थे, सचमुच ऐसी भट्ठी जो हमारे मुख से आवाज नहीं निकलता था। क्लास के टाइम उस समय जो कुछ है वो हम करते लेते, लेकिन क्लास के सिवाय हम कभी भी बाहर आपस में कुछ भी बोलते नहीं थे। क्यों? हमें याद रहे हम भट्ठी में है। भट्ठी माना पकना, पकना माना कि जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य में ऐसा हम स्थित रहें जो हम समझें हम इस दुनिया से परे हैं, अर्थात स्थूल वतन या जो भी भाई बहने हैं देखते हुए मुस्कुराते हुए मिलते रहें, परंतु मुख से हमारा आवाज न होना चाहिए। भट्ठी माना बिल्कुल अंदर से साइलेंस। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें ज्ञान अथवा बाबा को याद नहीं करना है, वो हमारे अंदर का मनन चिंतन है, लेकिन आवाज में हम बिल्कुल ना आए। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, हम तो एक एक सप्ताह, हमें तो याद है एक बार 15 दिन तक हम जैसे ऐसे मौन में रहते रहे हैं, और इसी प्रकार रहने से अंदर में बड़ी खुशी हो जाती है। उस खुशी में बाप की याद के सिवाय और बाप के महावाक्यों के सिवाय और कोई भी बात हमारे बुद्धि में नहीं आती थी। ऐसे ही भले आप लोगों को और भी कई बातें होंगी बुद्धि में, लेकिन अब हमें समझना है हम भट्ठी में है। भट्ठी में है तो हमें केवल जो भट्ठी का नियम है उस नियम से हमें अपने को बाकायदे चलाना है, तब उसका फायदा अथवा जो अनुभव होगा उसको आप नया अनुभव करेंगे तो फिर बड़ी खुशी होगी। इसलिए ज़्यादा मैं न कह करके इतना ही कहती हूँ, भट्ठी का फायदा तब ही है जब हम जितना दिन हमें भट्ठी के लिए मिला है उतना दिन हम अंदर में इतना साइलेंस में रहें, जो सुनते जाएं उसको अंदर मनन करते रहें, लेकिन मुख का आवाज हम स्वयं जितना बंद रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अंदर ही अंदर हम जैसे बाप से बातें करते रहते हैं। यह अनुभव करके देखो तो देखो कितनी खुशी होती है, और अपने अंदर साइलेंस की शक्ति, साइलेंस में कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं ये आप अनुभव कर सकेंगे। इसलिए मैं तो इतना ही कहती हूँ, यह भट्ठी जब टाइम निकाल कर आए हो और समय मिला है यहाँ संगठन में बैठ के भट्ठी करो तो उसका पूरा पूरा फायदा आप जरूर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत आभार आदरणीय दादी जी। एकदम भट्ठी के जान प्राण की बात दादी जी ने सुनाई कि जितना सब बातों को भूल करके साइलेंस में जाएंगे, अंदर ही अंदर जो सुना है उसका मनन करते रहेंगे, आवाज में अपनी इच्छा बनाकर आवाज में नहीं आएंगे, तो इस भट्ठी का पूरा लाभ ले सकेंगे। तो ये जैसे कि भट्ठी की रीढ़ की हड्डी की बात दादी जी ने सुनाई, एक हाथ ऊपर करके सब दादी जी को संकल्प दो कि दादी जी आपने जो कहा है साइलेंस में हम अवश्य रहकर दिखाएंगे। हाथ हिलाएं, पूरा मन का मौन नीचे कर लें। और अब हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे यज्ञ की विशेष आधार मूर्त दादी जी का राइट हैंड, बाबा के नैनों का नूर आदरणीय मुन्नी दीदी जी। अपने यज्ञ की विशेष मैनेजमेंट का भार आपके ऊपर है। भार होते भी आप इतने हल्के रहते हैं कि हर कार्यक्रम में आप स्वयं उपस्थित रहते हैं। विशेष भाइयों के प्रति तो आपके दिल में बहुत भावनाएं, बहुत उमंगें। स्वयं आज दिन में बैठ करके आपने अपने हाथों से आप सबके लिए शेड्यूल तैयार कराया है, एक एक बात का ध्यान रखा है और विशेष आप सबका स्वागत करने के लिए आप पधारे हैं। आप गुणों की खान हैं, आप बाबा का विशेष कंप्यूटर हैं जो कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं भूलते हैं। जो बातें हमें पर्चों पर लिख लिख कर याद करनी पड़ती हैं, वो सारी बातें आपके दिमाग में तिथि तारीख सहित ऐसी छपी है जो कंप्यूटर भी गलती करे आप गलती नहीं करते हैं। यज्ञ को कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ रेनोवेशन चाहिए, कहाँ नया सामान चाहिए, कहाँ सबको सुविधाएं चाहिए, तो आप यज्ञ के आधार में विशेष पालना मूर्त हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आने वाले इन भाइयों को, पांडवों का विशेष आप अपने हृदय के उद्गारों से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय मुन्नी दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी हमारे प्यारे भाई, चाहे कुमार है चाहे अधर कुमार है, संगम पर सब कुमार है, तो आप सभी त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, संकल्प श्वास शक्ति तन मन धन सब बाबा की सेवा में अर्पित है। ऐसे हमारे संपूर्ण समर्पित भाइयों का जो पूरे भारत से आए हैं और नेपाल से भी आए हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत। आप बाबा के बुलावे पर आए हैं, प्यारी दादी जी के बुलावे पर आए हैं। मधुबन वरदान भूमि, तपोभूमि, परिवर्तन भूमि में आप तपस्या करने के लिए आए हैं। कुछ परिवर्तन होकर के शक्तिशाली बनकर जाने लिए आए हैं। तो यहाँ आप अपनी चेकिंग करेंगे, मेरे अंदर कौन सी कमी है जो मुझे संपूर्ण नहीं बनने देती है। बाबा क्या कहते हैं, अब समय बहुत कम है,
संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो इसका अभ्यास करना है। तो जो कमी है उसको इस महायज्ञ में स्वाहा करके जाना है। और आपके लिए जो भी क्लासेस के योग तपस्या के प्रोग्राम बने हैं उसको आप एक्यूरेट फॉलो करेंगे। यहाँ बाबा का कमरा है, तपस्या धाम है, प्रकाश स्तंभ है। जो भी समय मिले वहाँ तपस्या करेंगे, वाइब्रेशन लेंगे, बाबा से बातें करेंगे। तो आप ये सोचिए, आप यहाँ इतनी दूर दूर से आए हैं तो आपको अंतर्मुखता में रहना है, संपूर्ण मौन में रहना है और अपनी पट्टी करनी है। तो फिर आप जब यहाँ से जाएंगे तो अपने को बहुत 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 शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अब अलबेले रहने का समय नहीं है। अभी हमको सदा अलर्ट रहना है और अलर्ट रह के अपनी स्थिति पर बहुत बहुत ध्यान देना है। तो हमारी स्थिति सदा एक रस रहे। हम कॉमन आत्मा नहीं हैं, हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं और बाबा हमें हर शक्ति दे रहा है। हम दादी जी के साथ 40 साल रहे हैं। 18 साल की आयु में हम यज्ञ में आ गए। जब ये यज्ञ इतना छोटा था, केवल पांडव भवन था। उसके बाद इस पट वृक्ष का विस्तार हुआ है। ज्ञान सरोवर, शांति वन, संजय पार्क, मनमोहिनी वन, सब कुछ बाद में विस्तार हुआ है। दादी जी के साथ मैंने हर तरह की सेवा की है। जो दादी जी ने कहा, उनके कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला करके 18 घंटा हमने अपने जीवन में सेवा की है दादी जी के साथ। और आज भी कर रहे हैं, बाबा और दादी करा रहे हैं। हर तरह का अनुभव बाबा और दादी ने कराया है। मुझे इस महायज्ञ में रहते 50 साल हो गए। मैं 69 से यहाँ रही हूँ। जैसे अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ तब से मैं यहाँ रही हूँ। तो 50 साल मुझे यहाँ रहते हो गए। 50 साल में मैंने इस संस्था को कितना आगे बढ़ते देखा है और कैसे प्यारी दादी जी ने, बाबा ने, हमारी सर्व दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने, वरिष्ठ बहनों ने कितनी तपस्या करके और कितना त्याग करके इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया और आज ये यहाँ तक पहुँचा है। और आज भी बाबा बहुत अच्छी तरह से चला रहा है और ऐसे ही बाबा बहुत अच्छी तरह से चलाता रहेगा। दादी जी के साथ रह के 40 साल में मैंने देखा, दादी जी इतनी बड़ी सदा मुस्कुराती रहती थी। उनकी जैसी मुस्कुराहट किसी के पास नहीं। कभी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा,
अगर कहना है तो बहुत प्यार से ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। दादी जी के अंदर 3 बहुत बड़ी विशेषताएं थी जो आप भी धारण करेंगे, जो हमने भी धारण की है। हम निमित्त हैं, कोई दे अभिमान नहीं, दे अहंकार नहीं। करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। अपने को निमित्त समझ के हर कार्य करो तो आप सदा टेंशन फ्री रहेंगे और फिर निर्माण चित्त। सबको रिगार्ड देना है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका मान करना है, स्वमान में रहना है, सबको रिगार्ड देना। सबको रिगार्ड देंगे तो आपको भी स्वयं ही रिगार्ड मिलेगा। और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। जोर जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, किसी का अपमान करना, किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, किसका तिरस्कार कर देना नहीं। ये हमारे आदर्श ब्रह्मा कुमार कुमारी के लक्षण नहीं है। हमें तो बहुत धीरे बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है, सबको सम्मान देना है। दादी जी कहते थे अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। आपने अपने जीवन में अगर ये 3 धारणाएं कर ली तो आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और फरिश्ता भी बनेंगे। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई से रहेंगे। एक बाबा, दूसरा न कोई। ये महामंत्र सदा याद रखेंगे तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमने सब कुछ दादी जी से सीखा, हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन 50 साल में हमने 40 साल दादी जी के साथ रहे। 10 साल दादी जी को 12वीं पुण्यतिथि है, 12 साल दादी जी को अव्यक्त हुए हुआ है। तो आज भी ऐसा ही अनुभव है। तो दादी साथ है, बाबा साथ है। आज भी उंगली पकड़ के दादी चल रही है। और कोई भी बात होती है, कुछ भी पूछते हैं मन से, जैसे पहले साकार में पूछते थे, तो उसका रेस्पॉन्स भी मिलता है। प्रकाश स्तंभ पे जाते हैं, दादी के रूम में जाते हैं, तो रेस्पॉन्स भी मिलता है। और उनके दिखाए हुए मार्ग पे सदा चले हैं, आज्ञाकारी बन के चले हैं। और आज भी जो सेवाएं उन्होंने सिखाई, वही सेवाएं हम उसी प्रकार से हम इस महायज्ञ में कर रहे हैं। तो कैसे दादी जी सबका ध्यान रखते थे। जब हम आए तो इस यज्ञ में केवल 15 भाई बहनें समर्पित थे और आज इस महायज्ञ में 1800 भाई बहनें समर्पित। दादी जी हर एक का बहुत ध्यान रखते थे, सिर्फ महायज्ञ के ही नहीं, यहाँ जो आते हैं उन सब का, खाने पीने का, रहने का, आप सभी का सब प्रकार का ध्यान रखते थे। सेंटरों से हमारी बहनें आती, उन सब का, बहनें आके दादी जी से कुछ भी पूछती थी, उसका ध्यान रखते थे।
कभी भी कोई भी टाइम दादी के सामने कोई आएंगे तो दादी जी उसको रिगार्ड दे करके बहुत प्यार से बुलाएगी और उसकी बात सुन के उसको रिस्पॉन्ड देगी। तो दादी जी के अंदर बहुत कुछ विशेषताएं थी, कहने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन समय के अनुसार अभी मैं आप सबसे ओम शांति करती हूँ। आप अपनी भट्ठी से भरपूर होकर के जाना। अभी आप सबको सौगात भी आज फर्स्ट डे ही मिलेगी, क्योंकि कोई भाई लोग है, कोई का कोई कार्य होता है, एक आध दिन में भी चले जाते हैं, सोचते हैं चलो 2 दिन भी मधुबन जाएं। वैसे आप जाना नहीं, आए हो संपूर्ण भट्ठी करके जाना। तो सौगात में आपको ये बहुत सुंदर बेडशीट मिल रही है, जिसको आप बिछा भी सकते हो, ओढ़ भी सकते हो। और साथ में आप 25 अगस्त मास में यहाँ आए हो और दादी जी की पुण्यतिथि थी, तो ये बुक है दादी जी के वचन, अनमोल वचन। तो ये बुक भी आप सबको मिलेगी, हर एक को। तो बुक भी पढ़ना, चादर भी मिलेगी और साथ में मुख मीठा तो होगा ही। तो मिठाई भी है नारियल की, गोल्डन मिठाई है। हम गोल्डन दुनिया में जा रहे हैं, तो ये मिठाई भी मिलेगी। आप सभी इतनी दूर दूर से आए हो, आपको रहने की व्यवस्था ठीक मिली है तो हाथ ऊपर करो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहीं तूफान है, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है? आराम से पहुंच गए बाबा के घर में? खाना पीना अच्छा मिल रहा है? बस फिर क्या चाहिए? आराम से रहना। और फिर जो क्लासेस बाबा की होती है, योग तपस्या के प्रोग्राम बने हैं, उसको भी उतना ही उमंग उत्साह और दिल से अटेंड करना, तो भरपूर होकर के जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।